Hello Vivekians, Sugar ma'am again graciously welcomes you all to the next session of maths class. Hope you all are safe and healthy at your home and understood the topics which we have done till yet in chapter 6 fractions. So here is a quick recap for you. In previous video we have studied about fraction. So what is fraction? Fraction is a part of a whole. When one whole is divided into a number of equal parts, each part is called a fraction of the whole and gets a special name. Okay? And in fraction, the above number, it is called as numerator. And the numerator shows the equal parts or parts that have been taken. And the denominator, the lower number, the number which is written in the lower side, that shows the total number of equal parts of the whole, and the line between the numerator and denominator is known as bar. Okay, so students, today we will study about equivalent fractions. Okay, let's start equivalent fractions. As the name suggests, see, equivalent, equal value show करने वाला fraction, that is called equivalent fraction. Now see the example. Anya and Suresh are siblings. Their mother gives them sandwiches for lunch in school. Okay. Both of them open their lunchbox together. See here. Wait a minute. Why did Suresh get 4 sandwiches and I only got 2? Anya is saying to Suresh. Okay. So question is there. What fraction of total sandwiches did Anya get? आन्या को कितने सैंडविचेस मिले, कितना फ्रैक्शन मिला सैंडविचेस का? तो शी गॉट 2 एंड टोटल सैंडविचेस कितने थे? 1 2 3 4 5 6. देन द फ्रैक्शन इज 2/6. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. आफ्टर स्कूल आन्या प्लान्स टू कंप्लीट मेकिंग फ्लावर फॉर द वॉल. लेट अस सी व्हाट शी डज नाउ. रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस केयरफुली. अब उसने फ्लावर्स बनाने वॉल के लिए उसने क्या क्या किया है? शी टेक्स 1 फ्लावर एंड कट्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड शेड्स 1 पार्ट. अब उसने एक फ्लावर के लिए प्लेट लिए, उसको पूरा हाफ पार्ट में डिवाइड किया और उसको हाफ पार्ट को उसने शेड कर दिया. तो अब इसके शेडेड पार्ट के लिए हम फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 1/2. उसके बाद उसने दूसरा फ्लावर बनाने के लिए 4 पार्ट्स में उसको डिवाइडेड किया और हाफ फ्लावर को उसने शेड कर दिया. देन क्या लिखेंगे इसका शेडेड पार्ट? 1/4. देन थर्ड सिचुएशन में क्या किया? उसने 8 पार्ट्स बनाए. तो इसका शेडेड पार्ट और उसने हाफ जो फ्लावर पूरी प्लेट थी उसकी हाफ पार्ट को फिर से उसने शेड कर दिया है. तो अभी यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8. सो इन ईच ऑफ द 3 सिचुएशंस हाउ मच ऑफ द फ्लावर डज शी शेड? हर सिचुएशन में उसने कितना पार्ट फ्लावर का शेड किया है? देखो, हर सिचुएशन में उसने हाफ पार्ट फ्लावर का शेड किया है. सो यहाँ देखिए, दस 1/2 इज द सेम एज 2/4 एंड 2/4 इज द सेम एज 4/8. ये 2/4 कैसे आया? देखो इधर, ये देखो यहाँ पर तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था तो 1/2 हुआ फ्रैक्शन. यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था तो ये 1 2 3 4 पार्ट्स. तो 2 पार्ट शेडेड थे तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखेंगे हम 2/4. वही यहाँ पर लिख रहे हैं. उसके बाद थर्ड में था, ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड था और कितने पार्ट शेड करें? 1 2 3 4. तो इसका शेडेड फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम? 4/8. डिनोमिनेटर में हम टोटल पार्टीशन लिखते हैं, टोटल पार्ट्स लिखते हैं. ओके, तो अब ये देखिए, अब ये क्या इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के? मीन्स इक्वल है ये 1/2 2/4 और 4/8 के? यस, ऑफ कोर्स इक्वल है. कैसे पता करेंगे हम ये सब? इनको पता करने के लिए अब जैसे ये 1/2 है, ये तो बिल्कुल लोअर वैल्यू है. अब 2/4 किसी टेबल में एक साथ आते हैं? पहले आप ये देखिए, आपको टेबल लर्न होगी तो आप इजीली कर पाएंगे. 2/4 तो 2 की टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है. हम डिवाइड करेंगे 2 से. ये देखिए, यहाँ पर करके देखते हैं. सी है, पहला फ्रैक्शन हमारा ये था, दूसरा फ्रैक्शन हमारा ये है और तीसरा फ्रैक्शन 4/8. अब 1/2 ये तो अब 1 की टेबल में आ सकता है और किसी टेबल में 1 प्रेजेंट है ना. 2/4 को करके देखते हैं हम. अगर इसको डिवाइड करें हम 2 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, तो व्हाट विल वी गेट? 2 से 2 को डिवाइड किया 1
अपॉन 2 से 4 को डिवाइड किया तो व्हाट विल वी गेट 2. ओके, नाउ नेक्स्ट वाले को अगर करके देखते हैं हम यहाँ पर 4/8. अब इसको डिवाइड करते हैं 4 को 4 से, हम 4 की टेबल में, और इसको भी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. अब 4 से इसको डिवाइड किया 1, 4 से 8 को डिवाइड किया 2. तो सी हियर 1/2 1/2 और फर्स्ट नंबर हमारा 1/2. तो तीनों इक्वलेंट हो गए ना एक दूसरे के. यही शो करता है कि these all three fractions are equivalent. Okay, चलिए now next. So we can say the value of fractions in all the three situations is same. Value of fractions same थी, अभी मैंने आपको शो किया. Now come to the next part. Such fractional numbers which express the same value but have different names are called equivalent fractions. Same value होती है. अब जैसे यहाँ हमने देखा यहाँ पर ये इन सब की सेम वैल्यू है बट नेम सबके डिफरेंट हो गए, या 1/2 हो गया, या 2/4 4/8 लाइक दिस. अब ये देखिए thus 1/3 2/6 3/9 are equivalent fractions. See here. Now this example is also, read yourself. Did you observe any pattern in the above fractions? आपको पैटर्न नजर आ रहा है? यहाँ पर कुछ पैटर्न है, देखो कुछ है शायद. अब यहाँ पहले ये वाला देखते हैं हम. 1/3, फिर 2/6 है, 3/9 है. इसमें क्या पैटर्न है? यहाँ देखो ऊपर 1 है, यहाँ न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ 3 है, डिनोमिनेटर में 3 इज हेयर, 6 इज हेयर, 9 इज हेयर. कुछ पैटर्न है. यहाँ पर तो 1 की मल्टीप्लाई लगता है और यहाँ पे 3 की टेबल लग रही है. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरीके से हो रहा है. अब यहाँ देखें, यहाँ पर 3/5 है और यहाँ 6/10, यहाँ 9/15, 12/20. अभी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. नाउ सी इन द फ्रैक्शंस अबव 3/5, 6/10, 9/15 and so on. 3, 6 and 9 are the multiples of 3, while 5, 10 and 15 are multiples of 5. So you can write the above equivalent fractions like this. 3/5. अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन क्या मिलेगा हमें? 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, तो ये मिल गया 6/10. और अब 3/5 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15, दिस वन. ओके बेटा, अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल जाएंगे. ओके, नाउ कम अप टू द लेट्स ट्राई 3. Question number 1. Take a longer paper strip, fold it into 2 equal halves. Show the equivalent fractions of 1/2 is equal to 2/4 and 4/8 by folding the strip further. First 2 folds have been shown. आपको ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक आपको पेपर की लॉन्ग स्ट्रिप लेनी है. आई हैव टेकन द स्ट्रिप. ओके, फोल्डेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. अब मैंने इसको 2 इक्वल हाफ्स में फोल्ड कर दिया. ओके, नाउ शो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अभी ये क्या, इसका एक फ्रैक्शन क्या बना? 1 स्ट्रिप थी, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, तो अब इसको मैं कलर कर देती हूँ. ओके, नाउ ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको शो करना है ये 3 फ्रैक्शंस जो दिए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यू हैव टू शो ऑन द स्ट्रिप. अब ये 1/2 हो गया, इसको और फर्दर फोल्ड कर देते हैं हम. देखिए अब इसको ऐसे और फोल्ड कर देते हैं, तो अब ये कितने बन गए फ्रैक्शंस? अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, तो ये 1/4 हो गया. देन और फर्दर इसको हम करेंगे फोल्ड, देन we got how many parts? See, 1 2 3 4 5 6 7 8 means we get 4/8 part this way. तीनों पार्ट्स मैंने आपको करके दिखाया है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब यहाँ पे आपको सर्कल करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब हम कैसे पता करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें कौन से हैं? तो नाउ सी, लेट्स ट्राई 3 का सेकेंड क्वेश्चन ए पार्ट. 1/2. अब इसमें आपको ये बताना है कि ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये शो करना है. कैसे करेंगे?
तो फर्स्ट पार्ट इज़ 1/2, इसी के बराबर दिखाना, तो 2/4, 2/4 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, देन वी गेट 1/2. देन नेक्स्ट नंबर इज़ 5/8. ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आ रहे, एक ही टेबल में आने चाहिए, एक ही नंबर के मल्टीपल नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट 6/12. अब 6 की टेबल में 12 आता है ना, तो 6/12 वी विल टेक हेयर, 6 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1/2. देन 9/10. 9/10 ऐसे मल्टीपल्स नहीं है जो एक ही नंबर के मल्टीपल्स नहीं है ये, तो वी विल नॉट डिवाइड फ्रॉम एनी अदर नंबर. देन कम अप टू द 3/6. अगेन सी हियर, तो हमारे पास 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से आए, 2/4, 6/12 एंड 3/6. ओके, आपको समझ आया कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आप इसको सर्कल लगा दीजिए लाइक दिस. ओके, नाउ रेस्ट पार्ट you have to do yourself. Now come to the next. Write the first 5 equivalent fractions for the following. आपको पहले 5 equivalent fractions इनके लिख कर देंगे. अभी हमने डिस्कस किया था. A part I am doing for you. Now see. Question number 3, A part. 1/2. सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ देखिए न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 2 से करी, 2 1 2, देन डिनोमिनेटर 2 2 4. देन अगेन 1/2, 3 की मल्टीप्लाई ऑन बोथ, 1 into 3 3 and 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, देन 5 से मल्टीप्लाई, देन 6. तो ये है हमारे पास इसके ऐसे मल्टीप्लाई करके 5 फ्रैक्शंस आ गए, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एंड 6/12. ओके, इन दिस वे you have to do rest of the parts. Now come to the question 4. Are these fractions equivalent? Write yes or no in the space below. अब आपको ये बताना है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है. अगर हैं तो आप लिखेंगे yes, और नहीं है तो no. Now A part is 5/10 and 1/2. तो इसके लिए भी हमें यही मेथड अभी हमने ऊपर किया था. Now see 5/10 and 1/2. 5/10 को 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5 1 5 एंड 5 2 10. 1/2 आया इसका भी फ्रैक्शन, और 1/2 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. देन वी विल राइट हियर यस. ओके, चलिए एक पार्ट और करके दिखाती हूँ मैं. आई पार्ट. आई पार्ट इज 18/21 एंड 6/7. 18/21. अब देखिए 2 की टेबल में आता है 18 और 21, नो. 3 की टेबल में 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21, यस. तो 6/7 एंड दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास 6/7 है, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. यस, दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे यस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज गिव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग यूजिंग द डायग्राम. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. देखो यहाँ पर ये 100 स्क्वेयर्स है. ओके, अब इसमें से इन्होंने 10 स्क्वेयर्स को शेड किया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 10/100 विच इज इक्वल टू 1/10. इन्होंने एक शो करके दिखाया, बाकी आप लोग अपने आप करेंगे. चलिए, नाउ कम टू द क्वेश्चन 6. अरिजीत सेज दैट 3/5 इज इक्विवेलेंट टू 18/25. इज ही राइट? इफ नो, व्हाट कुड बी हिज एरर? अरिजीत कहता है, अरिजीत कह रहा है कि 3/5 जो है वो 18/25 के इक्विवेलेंट है. क्या वो सही है? देखो ज़रा, 18/25, 18 और 25 किसी टेबल में, एक ही नंबर के टेबल में आते हैं क्या? डिवाइड हो सकते हैं एक ही नंबर से क्या? सी 2 से हो सकता है, 2 से 9, 2 9 से 18, बट 25 नहीं डिवाइड हो रहा. आप 3 से करके देखो, 3 6 से 18, बट 25 नहीं डिवाइड हो रहा. 4 से करके देखते हैं, 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 25 भी नहीं आता. 5 पे आते हैं, तो 5 से 18 नहीं डिवाइड होता, 5 5 से 25. मीन्स ये तो हम ऐसे ही हम और करके देखेंगे, तो ये किसी भी नंबर में के टेबल में नहीं डिवाइड होता. तो 18/25 और 3/5 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो अब ये कह रहे हैं इफ नो, व्हाट कुड बी हिज एरर? ये नहीं है सही आंसर. ओके, तो वी विल राइट नो. So students, this is all for today. Follow this set of instructions carefully. If you don't have book or notebook, maintain your work in any notebook which is available at your home. Image of each and every page is being provided to you. Do your work neatly and according to the pattern. Stay home and stay safe. Thank you.